यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह यहां पर अपने आप को सच्ची, अच्छी, सर्वोत्तम दाखलता के रूप में प्रस्तुत करते हैं और पिता से जो उसका रिश्ता है उसके विषय में बताते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। और एक किसान हमेशा अपनी दाखलता पर नजर रखता है, उसके लिए परिश्रम करता है और उसको देखता है ताकि उसको किसी प्रकार से हानि ना हो। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर जल में से ऊपर आए, परमेश्वर की उपस्थिति थी और उसने कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और रूपांतरण के पर्वत पर जब पतरस मूसा और एलिया के लिए कहता है कि हम तेरे लिए, अर्थात यीशु मसीह के लिए, एलिया के लिए, मूसा के लिए मंडप बनाए, तब भी एक उजले बादल ने उनको छा लिया और उसमें से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जिस प्रकार से परमेश्वर हमेशा अपने पुत्र पर नजर रखता था, और यहां पर भी यीशु मसीह उस रिश्ते को एक किसान के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। दूसरे पद की पहली लाइन में यीशु मसीह कहते हैं, जो डाली मुझ में है। अर्थात इस दाखलता में बहुत सारी डालियां हैं और दाखलता का यह गुण है कि वो जीवनदायी जल अपनी जड़ों से सोखकर हर एक डाली में उसको भेजती है ताकि वो डाली हरी भरी रहे, फलवंत रहे। और यहां पर यीशु मसीह बताते हैं कि जो अच्छी दाखलता है, अर्थात यीशु मसीह जो अच्छी दाखलता है उसकी बहुत सारी डालियां हैं और सच्चाई देखें तो वो लाखों और करोड़ों में है, लाखों करोड़ों डालियां हैं। लेकिन पिता जो किसान है वो हर एक डाली पर नजर रखता है, वो हर एक डाली को देखता है। और यहां पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो अच्छी दाखलता है, सच्ची दाखलता है, सर्वोत्तम दाखलता है, उसमें भी बहुत सारी डालियां हैं और उन डालियों में भी दो प्रकार हैं। कुछ डालियां फलवंत होती हैं और कुछ डालियों में फल नहीं है। और ये लाइन हमको एक प्रकाशन देती है। प्रभु यीशु मसीह में हम सब हैं। हम अपने आप को देखें, अपने परिवार को देखें, अपनी कलीसिया को देखें, सब प्रभु यीशु मसीह में हैं। और उसके बावजूद चाहे परिवार में हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो और चाहे कलीसिया में हो, कुछ लोग अच्छा मसीही जीवन जीते हैं। उनके जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव है, वो उसके समान दया और क्षमा और प्रेम करते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन से दूसरों को ठोकर खिलाते हैं। उनके जीवन में मसीही प्रेम, मसीही शिक्षा, मसीही आदर्श और मसीही नम्रता और मसीही दया नहीं है। ऐसी बहुत सारी डालियां हैं और ये एक छोटी सी लाइन पूरी मसीही समाज को रेखांकित करती है। डाली फलवंत है या नहीं, क्योंकि दाखलता तो अच्छी है, सच्ची दाखलता है, लेकिन उसमें जो डाली है वो फलवंत हो रही है या नहीं हो रही है। कलीसिया में सबको एक सी शिक्षा दी जाती है और एक साथ बैठकर वो परमेश्वर की आराधना करते, उसकी स्तुति करते, उसकी बड़ाई करते हैं। उसके बावजूद सबके स्वभाव में, सबके व्यवहार में अंतर रहता है। परिवार में भी ऐसा होता है।
एक परिवार है, लेकिन उसके कुछ सदस्य का स्वभाव अलग है और कुछ सदस्यों का स्वभाव अलग है। वो अलग प्रकार का जीवन जी रहे हैं। और यहां पर यीशु मसीह इसी बात को कह रहे हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। और यहां पर जो हमको प्रकाशन मिलता है, और वो ये है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप सच्ची दाखलता से जुड़े हैं, आप सच्ची दाखलता की शाखा हैं, आप एक अच्छी मंडली के सदस्य हैं, आप एक अच्छे परिवार के सदस्य हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस आचरण को प्रकट कर रहे हैं, कौन सा जीवन, कैसा जीवन जी रहे हैं। और यहां पर जो पिता किसान है, वो इस बात से ताल्लुक नहीं रखता कि ये सारी शाखाएं इस अच्छी दाखलता से जुड़ी हुई हैं। उसका देखने का नजरिया यह है कि किस डाली में फल है और किस डाली में फल नहीं है। मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूं और बहुत से लोगों से मुलाकात होती रहती है जो ये बताते हैं कि उनका जो परिवार है वो चौथी पीढ़ी का है, पांचवी पीढ़ी के वो मसीह हैं, पुराने मसीह हैं, पैदाइशी मसीह हैं। कई लोग ये कहते हैं कि उनके दादा परदादा बड़े अच्छे पासवान थे, बड़े अच्छे सेवक थे, लेकिन उनके जीवन की स्थिति क्या है। बाइबल कहती है कि हरेक को अपना हिसाब देना होगा। दाखलता का हिसाब नहीं लिया जाएगा, शाखा में क्या है उस शाखा को यह बताना होगा। यदि वो फलवंत है तो पिता उसको छोड़ देता है, लेकिन यदि वो फलवंत नहीं हो रही, उसमें फल नहीं आ रहे हैं, तो साफ लिखा हुआ है कि उसे वो काट डालता है। और इस बात के द्वारा हमको वचन सचेत करता है कि पर्याप्त ये नहीं है कि हम मसीह परिवार से या हम अच्छी कलीसिया से जुड़े हुए हैं। हमारे दादा परदादा क्या थे, महत्वपूर्ण यह है। और परमेश्वर के देखने का नजरिया यह है कि व्यक्तिगत रूप से हम कैसी स्थिति में हैं। हम आज प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को, उसके चरित्र को प्रकट कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि जो दाखलता है वो तो हर शाखा को वही जीवन का जल दे रही है जो कि फलवंत शाखा में जा रहा है, और जो फलवंत शाखा नहीं है उसमें जा रहा। सब में एक ही जल जा रहा है, लेकिन कुछ फल रही हैं और कुछ नहीं फल रही हैं। और तब मनुष्य के काम उसके साथ हो लेते हैं। पुस्तकें खोली जाएंगी और आपके और मेरे जो काम हैं उनको देखा जाएगा। और इसलिए हम ये दावा करें कि हम तो यीशु मसीह से, हमारे दादा परदादा, हमारा परिवार, हमारा घराना मसीह मंडली से जुड़ा था, यह पर्याप्त नहीं है। उन सारे अच्छे लोगों के साथ हमारा जीवन क्या था। हम उनके साथ फीड ले रहे थे, हम उनके साथ वचन पढ़ रहे थे, हम उनके साथ प्रार्थना कर रहे थे, हम उनके साथ संगति कर रहे थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन की स्थिति क्या थी, हमारा जीवन क्या था, इसका हिसाब पिता लेगा। और जब वो देखता है कि अच्छी दाखलता से, सच्ची दाखलता से जुड़ी हुई शाखा फलवंत नहीं है, तो वो इसलिए नहीं छोड़ देगा कि ये मेरी उत्तम दाखलता से जुड़ी है, लेकिन फल नहीं है तो उसको वो काट देगा। और उसके आगे हम देखते हैं, लिखा है, और जो फलती है उसे वो छांटता है। और यहां पर एक और सच्चाई नजर आती है।
काटे जाने की जो पीड़ा है वो दोनों शाखाओं को होगी। एक फलवंत नहीं है इसलिए काट दी गई, और दूसरी फलवंत है लेकिन उसको भी छांटे जाने की पीड़ा झेलनी है। ये सच्चाई हम पर ये प्रकट करती है कि हम बहुत अच्छे काम करते होंगे, बहुत अच्छा जीवन जी रहे होंगे, बहुत आत्मिक होंगे, हमारा प्रार्थना का जीवन, हमारा वचन पढ़ने का जीवन, संगति का जीवन सर्वोत्तम होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पर संकट, विपत्ति, बीमारी, पीड़ा नहीं आएगी। वो शाखा जो अच्छी सच्ची दाखलता से जुड़ी हुई है, फलवंत भी हो रही है, फिर भी वो छांटी जा रही है। और नीति वचन में लिखा हुआ है कि पिता जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। और यह सच्चाई है। आप और मैं बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छा धार्मिक जीवन जी सकते हैं, हमारे जीवन में हर अच्छी बात हो सकती है, हम यीशु मसीह के स्वभाव को जीने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार से और उसकी पीड़ाओं से, उसके दुख से अलग हो गए हैं। पीड़ाएं तो आएंगी, लेकिन जैसा कि वचन कहता है कि मारने के द्वारा, ताड़ना के द्वारा तुम उसे मार नहीं डालोगे, लेकिन उसको अधोलोक से बचाओगे। पिता उस अच्छी दाखलता की, उस अच्छी डाली को जिसमें कि फल आ रहे हैं, इस इच्छा से छांटता है कि वो और फले। उसमें जो कमजोरियां आ गई हैं, निर्बलताएं आ गई हैं, परमेश्वर उनको अलग करना चाहता है। उन कमजोरियों से हमको वो चाहता है कि हम अलग हो जाएं, और इसके लिए वो हम पर ताड़ना को आने देता है कि हम उन बातों से, उन कमजोरियों से अलग होकर हमारा फल और बड़ा हो, हमारा फल में और रस भरे, हमारे फलों की संख्या बढ़े। परमेश्वर की, पिता की, किसान की यह इच्छा है कि उस शाखा को वो इसलिए छांट रहा है कि वो शाखा और अच्छी तौर से फलवंत हो सके, उसके फल बढ़ सके, उसके फलों की संख्या बढ़ सके, उनका स्वाद बढ़ सके। और इसलिए समय समय पर वो उस शाखा को भी छांटता है। कटने की पीड़ा उस शाखा को भी झेलनी होती है, और इससे निराश नहीं होना है, इससे उदास या हताश नहीं होना कि हम भी तो पापी हैं। नहीं, परमेश्वर आपको और मुझको इसलिए काट रहा, छांट रहा है कि हम और फलवंत हों, हम उसके लिए और फल लाएं, उस शाखा में और फल लगे, इसलिए वो उसको छांटता है। और आगे फिर हम पढ़ते हैं, तो शाखाएं काट दी गई, जो फलवंत नहीं थी और काट दी गई, उनका अंत लिखा हुआ है कि उसको बटोर कर जलाया जाता है। उसको स्वामी उठाकर अपने घर में सुरक्षित या अपने कोठार में या अपने गोदाम में नहीं रखता है। वो शाखाएं जो फल विहीन थी काट दी जाती हैं, और उसके बाद उनका अंत जलाया जाना है। और ये सच्चाई है कि हम किसी भी परिवार से हों, हमारे परिवार का इतिहास कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना आत्मिक क्यों ना हो, कितना धर्मी क्यों ना हो, यदि हम फलवंत नहीं हुए तो हम काट डाले जाएंगे। और काटने के बाद, जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तो उस दूसरी मृत्यु में प्रवेश करेंगे। दूसरी मृत्यु उन पर आएगी, वो जलाए जाएंगे, उस अथाह कुंड में डाल दिए जाएंगे जिसको शैतान के लिए, उसकी सेना के लिए तैयार किया गया है। और इसलिए इस बात के लिए सचेत होना है कि अच्छी दाखलता में जुड़ने का हमको मौका मिला है, हम उससे जुड़े हैं,
लेकिन हमको फलवंत होना है, अन्यथा काटे जाएंगे और काटे जाने के बाद उस आग में डाल दिए जाएंगे जो हमेशा जलती रहती है। उस समय हमारा कोई भी दावा, हमारा कुछ भी कहना काम नहीं आएगा। हम उस पीड़ा से जो अनंत काल की है नहीं बच पाएंगे। और चौथी बात जो हम यहां पर देखते हैं, लिखा है 10वें पद में, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अर्थात वो शाखा जो फलवंत हो रही है, उससे पिता ये अपेक्षा करता है, परमेश्वर की महिमा तब होगी जब वो बहुत सा फल लाएगी। हम फलवंत होकर अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि यशाया उसके 43 के 7वें पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमें इसलिए ही बनाया कि हम उसकी महिमा करें, अपनी महिमा के लिए बनाया। और जब हम फलवंत होते हैं, फल लाते हैं, तो परमेश्वर की महिमा होती है। और इस बात को हमको विचार करना पड़ेगा कि हम सिर्फ फलवंत नहीं पर बहुत फल लाएं, ताकि हमारे पिता की, उस स्वर्गीय पिता की, जो कि हम पर नजर लगाए रहता है, वो हर शाखा को देखता है। शाखाओं की संख्या बहुत है। मसीह समाज में पूरे विश्व में लाखों और करोड़ों लोग हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता हर एक एक पर नजर रखता है, और वो हर एक से यह चाहता है कि वो फल लाए और बहुत सारा फल लाए, ताकि पिता की महिमा हो। उसकी महिमा के लिए हमको बहुतायत से फल लाना है, और इसके लिए आवश्यक है कि हम दाखलता से जुड़े रहें, सच्ची दाखलता से, क्योंकि यहां पर यह लिखा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि हम सच्ची दाखलता से अलग कर दिए गए तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय जलाए जाने के। हमारा अंत यही होगा। लेकिन जब हम उस सच्ची दाखलता से जुड़े हुए हैं तो हम फल लाकर पिता की महिमा करते हैं। पिता उससे आनंदित होगा और पिता कहेगा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब बहुत वस्तुओं का अधिकारी हो जा। पर आवश्यकता इस बात की है कि हम दाखलता से जुड़े हुए फलवंत हों और बहुतायत से फल लाएं। और इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने प्रार्थना के जीवन को, वचन पढ़ने के जीवन को, संगति के जीवन को, मनन के जीवन को बढ़ाएं। हम और भी ज्यादा अपने सच्ची दाखलता से जीवन का जल लें, सामर्थ लें, बल लें, और अपने पिता की महिमा के लिए फलवंत हों। हमको अपने जीवन का मूल्यांकन करना है, उस पर विचार करना है, और उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित भी करना है, उसके अनुसार कार्य भी करना है, उसके अनुसार हमको चलना भी है। क्योंकि हम अपने परिवार के कारण, अपने कलीसिया के कारण परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं हो सकते। वो हर एक से हिसाब लेगा। जिसको 5 तोड़े दिए थे उससे उसने पूछा और उसने कहा 5 और कमाए हैं। जिसको 2 तोड़े दिए थे उससे पूछा, उसने कहा 2 और कमाए हैं। जिसको 1 तोड़ा दिया था उससे पूछा, उसने बोला देख तेरा तोड़ा ये रखा हुआ है, मैंने इसको संभाल कर रखा। स्वामी उससे प्रसन्न नहीं हुआ, लेकिन कहा इससे वो भी छीन लो और उसको दो जिसके पास 10 हैं। हम ये दावा नहीं कर सकते, और ना हमारे लोग, कोई माँ ये नहीं कह सकती कि प्रभु मैंने इतने फल कमाए थे, आधे फल मेरे बेटे को दे दे। जितने फल उसने कमाए उसके हक में गए, और जितने फल बेटे ने कमाए वो बेटे के हक में गए। और इसलिए हम अपने जीवन पर विचार रखें। हम प्रभु के अनुग्रह से,
परमेश्वर की दया से अच्छी सच्ची दाखलता से जुड़े हैं, और जब तक जुड़े हैं हमारे पास अवसर है कि हम फलवंत हो सकें। जिस दिन काट दिए गए उस दिन वो अवसर समाप्त हो जाएगा। हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वचन ने साफ कह दिया, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तक तुम मुझ में जुड़े हो और तुम फलवंत हो सकते हो, सबको जो मांगोगे वो तुमको मिलेगा। हम अपने जीवन पर विचार करें, सच्ची दाखलता से जुड़े रहें, ताकि पिता जो किसान हैं हमको छांटे और हम और फलवंत हों, पीड़ा में दुख में निराश ना हो। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह हम पर है, और आपने हमको ऐसे परिवारों में, ऐसी मंडली में, ऐसे लोगों में रखा है जो कि आपका भय मानते हैं, पर आप व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन को देख रहे हैं। हमको बल शक्ति दीजिए कि हमारे अंदर भी आपका स्वभाव प्रकट हो, आपका चरित्र, आपकी भाषा, आपकी नम्रता, आपकी दया प्रकट हो, ताकि हम उन फलों से आच्छादित हो सकें जो कि पिता की महिमा करते हैं, और हम उसका प्रतिफल पाकर आपके साथ सदा काल की जिंदगी में रह सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।